वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया अजमेर की दरगाह है ना उसके ऊपर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, मतलब क्या है? अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। तो आज ओवैसी ने संसद में मस्जिद सर्वे, हिजाब, मॉब लिंचिंग, अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में एक ऐसी आवाज उठाई है कि शायद ही कभी किसी ने इस संसद के अंदर ऐसी आवाज उठाई हो। आखिरकार दोस्तों, जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में खड़े होकर ऐसी क्या आवाज उठाई है, हम खुद जनाब असदुद्दीन ओवैसी की ही जुबानी सुनेंगे। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि आज संसद में संभल से एमपी जियाउर रहमान बर्क ने भी संभल के मामले पर एक बड़ी सच्चाई को आज भारत के सामने पेश कर दिया है। आखिरकार वो सच्चाई क्या है, हम खुद संभल के एमपी जनाब जियाउर रहमान बर्क की ही जुबानी सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, आइए हम उससे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी का वो भाषण सुन लेते हैं कि जिसमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद सर्वे और अजमेर दरगाह शरीफ और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई है। तो आइए जनाब असदुद्दीन ओवैसी की ही जुबानी सुनते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। अब आइए दोस्तों, संभल से एमपी जनाब जियाउर रहमान बर्क ने आज संसद में खड़े होकर संभल के मामले पर ऐसी क्या सच्चाई बताई है कि जिसे हर एक भारत के नागरिक को जरूर सुननी चाहिए। आइए दोस्तों, खुद जनाब जियाउर रहमान बर्क की ही जुबानी सुनते हैं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 5 लोगों को शहीद कर दिया गया, 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का, मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए, जनता की आवाज हो,
जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लिख दिया गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बुलडोजर सिर्फ एक ही रिलीजन को चला जा रहा है। ये सवाल बंटवारे का नहीं, बल्कि हम वतनों के लिए जिनका जमीर मर गया है, उनके जमीर को जिंदा करने के लिए। यतीम नरसिंह सरस्वती कुछ भी नहीं। देश की आजादी, हमारी देश की सभापति जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने, सभी ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी। अब आइए दोस्तों, जनाब असदुद्दीन ओवैसी और जनाब जियाउर रहमान बर्क के आज के इस भाषण पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें तो चांदनी ने अपने एक्स हैंडल पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण को शेयर करते हुए लिखा है, 540 पर एक अकेला भारी है, पूरे पार्लियामेंट में गूंज उठती है, सिर्फ 5 मिनट बोलने नहीं दिया जाता है इस मर्द मुजाहिद को, नाम है असदुद्दीन ओवैसी। और दोस्तों, इसी तरह संभल से एमपी जनाब जियाउर रहमान बर्क के इस भाषण पर अंसार इमरान असआर ने भी कुछ इस तरह लिखा है, संभल में 5 युवाओं को मार दिया और 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। 2750 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने अजान लाउड स्पीकर पर दी थी। दोस्तों, इसी तरह मिल्लत टाइम ने भी अपने एक्स हैंडल पर जियाउर रहमान बर्क के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा है, संभल में मस्जिद के इमाम की गिरफ्तारी, जामा मस्जिद सर्वे, 5 मुस्लिम जवानों की शहादत और दूसरे कई मुद्दों को मजबूती से संसद में सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उठाया और कहा, अब और अत्याचार नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी का भी भाषण सुना और आपने संभल से एमपी जनाब जियाउर रहमान बर्क का भी भाषण सुना। आप सब लोग इन दोनों के इन बयानों पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट्स कर देना गाइस। मतलब अजान दे रहे हैं संभल के अंदर इमाम साहब लाउड स्पीकर से, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। भाई ये क्या है? मतलब अजान भी नहीं दे सकते अब। और जो मंदिरों में जो चलते हैं, वो जो होती है प्रार्थना, जो इनकी पूजा होती है, उसमें भी तो लाउड स्पीकर बोलता है ना शाम के टाइम। उसका क्या है फिर? बताओ, 2700 लोगों को गिरफ्तार, मतलब उन पर मुकदमे लिख चुके हैं। और जो ये संभल के जो एमपी हैं जियाउर रहमान, जो नाम था इनका, इनके खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया, जबकि ये थे भी नहीं वहाँ पर, ये बेंगलोर में थे उस टाइम। उसके बाद भी एमपी हैं, उनके ऊपर, सांसद के ऊपर मुकदमा लिख गया। आम आदमियों को तो क्या होगा, यूपी में क्या हो रहा होगा इस टाइम? बताओ, 5 लोगों को शहीद कर दिया इन लोगों ने, बेचारों को। उनको बस अल्लाह रहम करे उनके ऊपर।
सो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।